morning students, how are you all? As you all know, we completed many more things in this chapter and we have to start now fungi, fungi. Okay, so let's read this topic, fungi. Video number 34. Plant-like organisms that do not contain chlorophyll are called fungi. मीन्स प्लांट के जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लांट्स जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, एल्गीज आपने पढ़ा, उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, बट फंजाई जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन chlorophyll are called fungi. Fungi are unicellular और multicellular organisms की जो fungi होते हैं वो unicellular भी हो सकते हैं और multicellular भी हो सकते हैं. They range in size from the single celled such as the yeast to the multicellular mushrooms. यानी कि इनकी रेंज जो होती है साइज़ की वो सिंगल सेलर वन सेलुलर भी हो सकती है. वन सेलुलर फंजाई कौन है, यीस्ट, एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकती है जैसे कि मशरूम्स, ठीक है. द फंगल सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. ये जो फंगल सेल होती हैं इनमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक केंद्रक भी होता है जो जिसकी जो बनावट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है. द मेन बॉडी ऑफ अ फंगस कंसिस्ट ऑफ ट्यूबर फिलामेंट कॉल्ड हाइपे. यानी कि ये जो मेन बॉडी होती है फंगस जो होती है, देखिए फंजाई बोलते हैं सिंगल, और अगर मल्टीपल होती हैं तो उसको फंगस बोलते हैं. तो जो ये फंगस होती हैं इनका मेन जो बॉडी होता है वो इस तरह से ट्यूबर फिलामेंट होती है, ट्यूबर फिलामेंट वाली होती है इनकी बॉडी, ठीक है. इसे क्या कहते हैं, हाइपे. द इंटरवन मास ऑफ हाइपे इज कॉल्ड द माइसिलियम. यानी कि इसका जो अंदरूनी भाग होता है, जो अंदर वाला भाग होता है हाइपे का, उसे क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं. द वॉल्स ऑफ द हाइपे आर ऑफन मेड अप ऑफ चिटिन. यानी कि जो इनकी जो वॉल होती है ना, जो इनकी दीवारें होती हैं या इनकी परत होती है वो किससे बनी होती है, चिटिन से बनी होती है, ठीक है. फंजाई कैन ग्रो इन डार्क टू. यानी कि फंजाई को उगने के लिए रोशनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल डार्कनेस में भी ग्रो कर सकती हैं. दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकती हैं. दे आर हेटेरोट्रॉपिक. ये कैसी होती हैं, विषमपोषी, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर होती हैं. सम लिव एज सैप्रोफाइट्स. कुछ मृत जीवियों के रूप में रहती हैं. डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि वो मरे हुए जानवरों और प्लांट्स पर, उनकी सड़े गली चीज़ों पर निर्भर करती हैं. सम आर पैरासाइट्स. यानी कि कुछ जो हैं वो परजीवी होती हैं. परजीवी यानी कॉजिंग सीरियस डैमेज टू देयर होस्ट. जो कि क्या करती हैं, जिनके ऊपर उगती हैं, जिनका खाना खाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज करती भी हैं. सम फंजाई लिव इन म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूटलेस ऑफ प्लांट्स. कुछ जो फंजाइज होते हैं वो आपसी सहमति से बेनिफिशियल, लाभकारी, सिम्बायोटिक, सहजीवी रिलेशनशिप. ये मैंने आपको बताया था कि दो जीव हैं, एक खाना बना सकता है, एक नहीं बना सकता है. तो एक तो खाना बनाकर दोनों को देगा और एक मिनरल्स दोनों को प्रोवाइड कराएगा. तो यानी कि पार्टनरशिप में रह रहे हैं तो उसे सिम्बायोटिक यानी सहजीविता कहते हैं. ये पिछले चैप्टर में आप देख चुके हैं. इस तरह की रिलेशनशिप में भी बहुत सारे फंजाइज रहते हैं. The plants receive the necessary minerals from the fungi while the fungi receive carbohydrates and vitamins from the plants. यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं
यानी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना, सहजीवी रिलेशनशिप है जिनका, उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि अगर प्लांट्स के साथ ये रिलेशनशिप बना रही हैं सिम्बायोटिक, तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी मिनरल्स जो हैं वो फंजाई से ले सकते हैं, और फंजाई जो है वो खाना यानी कि कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जो है वो प्लांट्स से ले सकती हैं। तो इस तरह से फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन प्लांट्स के साथ करती हैं। देखिए ये एक एक्टिविटी है जिसमें वैसे कुछ नहीं है कि एक ब्रेड लीजिए और उसे मॉइस्ट कंटेनर यानी नमी वाली जगह रख दीजिए और उसको कुछ दिन रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे उस पर ब्लैक स्पॉट या वाइट कवरिंग ऐसे जम जाती है, इसी को कहते हैं हम फंजाई। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंजाई, यानी फंजाई कितनी तरह की होती हैं। मेनली फंजाई कितनी तरह की होती हैं, 4 तरीके की, यानी 4 टाइप्स होते हैं फंजाइस के। फर्स्ट है यीस्ट, सबसे छोटी आर्टिनी यानी सबसे छोटी यूनिसेल्युलर फंजाई जो होती हैं वो यीस्ट होती हैं। दैट लिव इन कॉलोनीज यानी कि जो झुंड में जीती हैं। दे वेरी इन साइज, आर स्फेरिकल, एलिप्टिकल, सिलेंड्रिकल इन शेप। इनका जो साइज़ है जो ये कैरी कर सकती हैं वो गोल हो सकता है, एलिप्टिकल यानी पैराबोलिक हो सकता है, सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडरी साइज भी हो सकता है। इट टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन स्टेन विद आयोडीन सॉल्यूशन, और जब इन्हें आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर इन्हें देखा जाए तो इनका रंग बदल कर ये कैसी हो जाती हैं, रेडिश यानी कि कुछ लाल और भूरे रंग की हो जाती हैं। क्लियर। माइल्ड्यूज आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर फंगी, 4 तरीके की हैं। फर्स्ट हो गई यीस्ट, सेकंड है माइल्ड्यूज। ये माइल्ड्यूज जो है ये भी यूनिसेल्युलर यानी कि एक ही सेल की फंजाई है। मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स, लेकिन ये कैसी होती हैं, परजीवी होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, ये परजीवी होती हैं, जो कि क्या करती हैं, प्लांट्स के ऊपर उगती हैं या प्लांट्स के ऊपर बढ़ती हैं। जैसे पटैटो के ऊपर आपने देखा होगा, पटैटो के ऊपर फंगस लग जाती है, अनाज, अंगूर या गुलाब के पौधे, इनके ऊपर ये पैरासाइट्स की तरह बढ़ती हैं और इनके पौधों को ख़राब कर देती है। फिर उसके बाद आता है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या है, ये एक मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय फंजाई है, मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक ट्यूब्स, और ये धागे जैसी संरचना। कभी कभी आपने फंजाई ऐसी भी देखी होंगी जो किसी भी चीज़ होती है उसके ऊपर धागे की तरह लिपट जाती हैं, वाइट। दे कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड, ओल्ड पिकल, जैसे कि आपका जो अचार होता है पुराना उस पर लग जाए, रोटिंग फ्रूट यानी सड़े हुए फल होते हैं उन पे, है ना, और इवन ऑन शूज़ यानी कि आपके जूतों पे भी, अगर आपके जूते बहुत टाइम तक रह जाएं तो उन पर भी ये फंगस चढ़ जाती है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मोल्ड्स कहते हैं मल्टी सेल्युलर। ठीक है। एंड देन मशरूम्स क्या होते हैं, दे आर लार्जेस्ट फंगी। ये पृथ्वी पर अभी तक पाए जाने वाले सबसे बड़े फंजाई होते हैं मशरूम, जिन्हें हम सब्जी तौर पे भी खाते हैं। यू मे हैव सीन दैम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग फूड वुड। ये ज़्यादातर कहाँ उगते हैं, सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं वहाँ से ये उगना शुरू करते हैं, या ग्रेसी ग्राउंड्स या फिर बहुत नमी वाली घास के जो मैदान होते हैं उनमें उग जाते हैं बारिश के दिनों में। तो ये 4 तरीके की फंजाइज होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू फंगी रिप्रोड्यूस, कि फंगी अपने आप को रिप्रोड्यूस किस तरीके से करती है। तब तक के लिए आप यहाँ तक के फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं उसके लिखेंगे और साथ साथ लर्न करेंगे। थैंक यू।